वबरकातुहू। नमाज बाजमात पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं और इसकी बहुत अहमियत है, लेकिन मौलाना पीर मोहम्मद ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला का हिकमत पर कि नमाज बाजमात की हिकमतें क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। जब नमाज बाजमात पढ़ता है बंदा तो इसमें दुनियावी फ़ायदे भी हैं, उखरवी फ़ायदे भी हैं। बंदा जितना भी पड़ोसी रिश्तेदार आपस में नाराज़ हुआ हो तो वह जमात जब नमाज़ पढ़ता है कोशिश तो करता है मैं उससे अलग खड़ा हूँ, तो कभी ना कभी मौका बन जाता है साथ खड़े होने का, उसे सोचने का। फिर नमाज में सोचता है कि मेरी कैसी नमाज है कि जिससे मैं अल्लाह को राज़ी नहीं करता, सिर्फ़ अपने स्वार शैतान को राज़ी करता हूँ। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो एक सहाबी भी गैर हाज़िर होता तो आपस में बैठकर मुशावरत करते कि आज फ़लाँ साथी नहीं आया। तो फजर की नमाज अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उसके पास चले जाते हैं। आया कोई इसकी मजबूरी है या फिर बीमार है, इयादत कर लेंगे, क्या मसला है। ये हैं मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के फ़ायदे। तो फिर जब जाता है वहाँ पर बीमार है तो उसकी इयादत करता है, अगर कोई और मसला है तो उसकी कोशिश करते हैं कि इसके साथ हम मुआवनत करें या इसकी कोई परेशानी है दुनियावी तो इसकी दूर करें, तो वो करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो फिर उसके मुताबिक सोचना चाहिए। जब नमाज में हम मिलकर खड़े होते हैं, इसीलिए तो हुक्म है कि नमाज में बाजमात नमाज पढ़ने में दरमियान में खला ना रखें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि दुम्बे लैला या बकरी के बच्चे की शक्ल में शैतान आकर वहाँ खड़ा होता है, जो दुनिया की बुरी बातें याद दिलाता है और नफ़रतें दिलाता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सफ़ बंदी सही नहीं करता, अल्लाह पाक उनके दिलों को भी नहीं जोड़ते। जो सफ़ मिलाता है, कंधे से कंधा मिलाता है, तो अल्लाह पाक उनके दिलों को भी जोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम नमाज में खला भी न रखें और इन बातों का भी ख्याल रखें कि जो साथी गैर हाज़िर है तो उसकी पूछने के लिए उसके घर तक जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि मसला क्या है। अल्लाह पाक हमें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।